कि डीसीएम भाई ने इतना जल्दी फेस रिवील कैसे कर दिया। तुम बेज 99 की एक आईडी बैन दिखा दो, तुम टोटल गेमिंग की एक आईडी बैन दिखा दो, तुम देसी गेमर की एक आईडी बैन दिखा दो, नहीं दिखा दो तुम एक आईडी है ना। तो रुको खुद ही देखो, ये बंदा हैकर निकल गया, मैं अपना चैनल डिलीट कर लूंगा, तुम बता दो तुम। 119 बैन ऐप्स की लिस्ट में अपना फ्री फायर मैक्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दो कि फ्री फायर मैक्स बैन हो जाए। थोड़े तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड होता है। गाइस फर्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो ये होने वाला है DCM 999 के ऊपर। तो भाई ने अपना ऑफिशियल फेस रिवील कर दिया। गाइस मेरे तरफ से मेनी कांग्रेचुलेशन। तो गाइस आप लोग भी छोटा सा क्लिप देखो भाई के फेस रिवील का। तो हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डीसीएम भाई ने इतना जल्दी फेस रिवील कैसे कर दिया, वो भी एकदम से अचानक से बिना बताए, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया। छोटा सा एक अपडेट दिया था व्हाट्सएप चैनल पे, बाकी और कहीं पर भी अपडेट नहीं दिया था। तो इतना जल्दी फेस रिवील करने के पीछे एक रीजन भी है, मैं धीरे धीरे करके आपको बता दूं। देखो अभी आप मेरे को एक गेमर के तौर पे आप लोग जानते हो, लगभग मेरे को गेम खेलते हुए 4 से 5 साल हो गया, 4 या फिर 5 साल तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, इसके पीछे भी मेरा एक यूट्यूब का जर्नी, तो उसका अलग ही एक, मैंने 5 साल पहले ये सब मैं करूंगा करके सोच रहा था, लेकिन उस टाइम पे कर नहीं सकता था, क्योंकि वही सब ट्रैवल के लिए बहुत सारा कुछ चाहिए रहता है। तो अभी धीरे धीरे करके 5 साल मैंने मेहनत किया, तब जाके ये सब कर पाया हूँ। तो गाइस अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या फ्री फायर मैक्स भी इंडिया में बैन होने वाला है? तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर न्यूज कवर किया, तो उसी टॉपिक पर GW मनीष भी रिएक्ट किए हैं। तो आप लोग छोटा सा क्लिप देखो। फिर नहीं, क्योंकि जो न्यूज निकल के आ रही है वो सच है भी या फिर नहीं है, फिर फालतू की बातें है। उससे पहले आपको पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा कि कौन से एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है, और सिर्फ चाइनीज एप्लीकेशन को बैन नहीं कर रहे हैं भाई। इस बार तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, USA, सिंगापुर, हांगकांग सबको पकड़ रहे हैं। लेकिन समझते हैं क्या हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से 119 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जो कि हमारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बाद में जाके एक थ्रेट बन सकता था। जैसे 2020 में टिकटॉक वगैरह को बैन किया था ना, क्योंकि वो प्राइवेसी में दखल दे रहे थे। सो वैसे ही, लेकिन इस बार सिर्फ यहाँ पे चाइनीज नहीं, सिंगापुर, हांगकांग, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्री के एप्लीकेशन है जो कि दखल अंदाजी कर रहे हैं हमारे प्राइवेसी में, उन सबको पकड़ के पेल रहे हैं। तो अभी एक 15 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है, और बाकी जो 104 एप्लीकेशन बचते हैं वो अभी नहीं हुआ है। तो फिर भी यहाँ एक क्वेश्चन है, 119 में फ्री फायर मैक्स का नाम है या फिर नहीं, क्योंकि एक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पे कैटेगरी रिवील किया गया था, तो कैटेगरी में यहाँ पे गेमिंग भी था। सो यहाँ बहुत सारे लोगों ने असम्पशन लगा लिया गेमिंग है तो पक्का फ्री फायर मैक्स होगा। क्यों? सिंगापुर से और कोई गेम नहीं हो सकता। फ्री फायर मैक्स का भाई मालिक जो कुछ भी है वो सिंगापुर से, और सिंगापुर का नाम आया और कैटेगरी में गेमिंग भी आया, तो फ्री फायर मैक्स पहला ही जाएगा भाई। अगर ऐसा होता ना तो अभी तक गेम वगैरह चलना बंद हो जाते मेरे हिसाब से तो, और नहीं हो रहा है तो भाई एक बार हो ही जाओ यार। और तो इसी टॉपिक पर VR गेमर यानी कि आयुष भाई ने भी रिएक्ट किया है, तो आप लोग उस क्लिप को भी देखो। और सच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के आईफोन में फ्री फायर नहीं चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बोला था कि फ्री फायर मैक्स के अंदर चाइना के कोई शेयर नहीं है, इसलिए फ्री फायर मैक्स को बैन नहीं किया गया है, और ये कभी भी बैन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी बैन की लिस्ट देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे सिर्फ चाइनीज ऐप बैन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे भाई मोस्टली चाइना के ऐप बैन हो रहे हैं, बट यहाँ पे हांगकांग के भी कुछ ऐप्स हैं जो कि बैन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सिंगापुर के भी ऐप्स को बैन किया जा रहा है, USA के ऐप को भी बैन किया जा रहा है, और UK यूनाइटेड किंगडम के ऐप्स को भी, एंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐप्स को बैन किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि अपना जो फ्री फायर मैक्स है, जो गरीना है, वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और इस बार टोटल 119 ऐप्स को बैन किया जाएगा। तो क्या ये 119 बैन ऐप्स की लिस्ट में अपना फ्री फायर मैक्स भी इंक्लूड है? क्योंकि बहुत सारे भाई आईफोन प्लेयर्स के आईफोन में गेम नहीं चल रहा है, और फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होगा। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि फ्री फायर मैक्स के अंदर चाइना के शेयर नहीं है इसलिए बैन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्री फायर मैक्स के अंदर भी चाइना के शेयर है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। अब फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होने वाला है तो काफी सारे आईफोन। तो अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो क्या NG स्मूथ लाइव में हैक यूज करते हुए पकड़े गए हैं? तो गाइस एक यूट्यूबर है जो एक्सपोज वीडियो बनाते हैं, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, तो आप लोग उसका फुल वीडियो जाकर लिंक देख लेना। तो इस भाई ने एक्सपोज किया है NG स्मूथ को, तो आप लोग छोटा सा क्लिप देखो। स्मूथ 444, जिसको कि मैं प्यार से व्हाइट का बेटा भी बुलाता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि उसके नाम में 444 है, वो इसलिए क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइप के बहाने आते हैं अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए। आप जो हमारा नॉन स्टॉप चीचा ए ने, उसने एक बात बोली थी बहुत तगड़ी। उन्होंने बोला था कि मेरे भाई हैक को स्मूथ की जरूरत पड़ सकती है, स्मूथ को हैक की नहीं। मत करो यार, मत
सबसे पहले तो भाइयों यही तालियां बजा दो इसके लॉजिक के लिए, क्योंकि इसका लॉजिक उतना ही है जितना चाइना में इंटरनेट फ्रीडम। स्मूथ का गेम प्ले इतना प्रो है कि अगर इसके गेम प्ले में से पैनल हटा दो ना तो ये लॉबी का डेकोरेशन बन के रह जाएगा। रिस्पॉन्ड बटन भी सोचता होगा भाई तू फिर से आ गया। स्मूथ के गेम प्ले में स्किल्स और पैनल की बहुत तगड़ी दोस्ती है। स्किल बोलता है मैं आ नहीं सकता, पैनल बोलता है एक काम करता हूँ मैं ही संभालता हूँ, तेरे से तो कुछ होगा नहीं। Genuine। अब तुमने वाव को माइक है ना, रुको खुद ही देखो। ये बंदा हैकर निकल गया, मैं अपना चैनल डिलीट कर लूंगा, तुम बता दो तुम। स्मूथी चीचा ए ने इनकी हो चुकी है आईडी बैन, जिससे ये स्ट्रीम पर खेलते थे। अब तुमको पता है कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो हवे में बातें नहीं चलता, जो है सब प्रूफ के साथ बोलता हूँ, तो इस बार भी वही करूंगा। अब पहले तुम ये स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट देखो और क्लिप भी देख लो कि ये स्मूथ ही है। हाँ हो गया, ओके चला आया मैं। वो क्या है ना, एनजी की जो भोली ऑडियंस है उसको अपने अब्बा पहचानने में ना दिक्कत होती है। एंड जिस आईडी से ये खेल रहा था ये रहा उसका यूआईडी एंड ये रहा उसका इन गेम स्क्रीनशॉट एंड ये रहा बैंड का स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज के लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये होने वाला है क्लासी एफएफ और वाई10 69 के कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो गाइस इसी टॉपिक पर टेक प्रोहर्स ने रिएक्ट किया है, तो आप लोग उसमें से छोटा सा क्लिप देखो। तुम्हारे गिल्ड के कई सारे बंदे हैक सेल करने वाला डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके रखो, या फिर बॉडी पे हेडशॉट मारो, या फिर बाईपास लगा के अपनी आईडी ही बैन करवा लो, हम तुम्हारे पूरे समर्थन में हैं। क्योंकि आज के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर किसी पीसी प्लेयर पे हैकर का एलिगेशन लगाने वाला बंदा सबसे बड़ा चूतिया है। क्योंकि ये जो हैकर का एलिगेशन लगाने वाला खेल है ना, ये हमने 2 साल पहले ही खेल के छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग ये खेल अभी नया खेलना सीख रहे हैं। कोई बात नहीं है, सीख जाएंगे, ऐसे स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। बात तो यही सेम हमने भी 2 साल पहले बोली थी, लेकिन हमारा एक पॉइंट गलत होने की वजह से किसी ने दूसरा पॉइंट भी नहीं सुना। इन 2 साल पुरानी डिलीटेड वीडियोस के अंदर वही राज छुपे हुए हैं जो आज निकल के आ रहे हैं। कोई ना, कर लो कोशिश, अभी नए हो, लगे रहो। लोगों ने तब भी नहीं माना था, आज भी नहीं मानेंगे, ना आगे मानने वाले। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इन भरोसे वाले बच्चों पे आती है। कोई भी पीसी टट्टा आता है, पैनल हैक लगा के लाल नंबर मारता है और ये बच्चे उसको लेजेंड बना लेते हैं और फिर वही लेजेंड इनका चूतिया काट देता है, वो भी अलग अलग तरीकों से। सारे तरीकों के बारे में आज बात सुना। तुम्हारे जितने भी पीसी लेजेंड्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी कभी ना कभी आईडी ना बैन हुई हो। तुम्हारी चाहे NXT हो, NG हो, मीना वाले हो, White 444 हो, स्मूथ 444 हो, और भैया NG में तो भर के प्लेयर्स की आईडीज बैन है। नहीं, NG वाले तो टॉप पे है भैया, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है इनकी कितनी आईडीज बैन है। नहीं देखी ये वाली वीडियो तो जाके देख लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को फेयर प्लेयर या हैकर करार देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि जितने भी बच्चों के लाल नंबर वाले लेजेंड्स हैं, पीसी टट्टे हैं, अचानक भयानक भयंकर खेलने वाले लेजेंड्स हैं, इनकी आखिर आईडी हमेशा क्यों बैन होती है? इवन ये राइस्टार तक की 2 आईडीज बैन है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही सवाल है कि जो तुम्हारी आईडीज बैन होती हैं, जो भी तुम करते, जो भी ग्लिच वगैरह होता है, ब्लू स्टैक का, बाईपास का, मतलब तुम्हारे जो भी दुनिया भर के बहाने हैं, तो ये जो सारे चमत्कार हैं तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? तुम बैश 99 की एक आईडी बैन दिखा दो, तुम टोटल गेमिंग की एक आईडी बैन दिखा दो, तुम देसी गेमर की एक आईडी बैन दिखा दो, नहीं दिखा दो तुम एक आईडी, नहीं दिखा दो इनमें से किसी भी एक प्लेयर की कोई भी आईडी बैन। ये पीसी पे नहीं खेलते हैं क्या? इनके साथ ग्लिच नहीं होता है? ये ब्लू स्टैक में नहीं खेलते हैं क्या? या फिर ये तुमसे पुराने क्रिएटर नहीं है, या फिर ये अच्छा नहीं खेलते हैं? क्या बहाना दोगे? दिखाओ इनकी एक आईडी बैन। तो ये जो सारे चमत्कार हैं, ये जो ग्लिचेज हैं, ये आप लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? मतलब आपकी 2 आईडीज बैन है, मतलब NG के अंदर तो भैया जो मिरेकल हो रखा है मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन